क्या आपका ब्रेन कोई डस्टबिन है जिसमें हर वक्त इंफॉर्मेशन डेब्रिस जमा होता रहता है? डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में दिन रात मोबाइल कंज्यूम करते रहना, कंटेंट कंज्यूम करते रहना, वो कंटेंट जिसको आपने खुद सर्च करके मंगाया भी नहीं, बल्कि वो ऑटोमेटिक अल्गोरिदम के चक्कर में आपको सर्व होता जा रहा है और आपके ब्रेन के अंदर एक फॉग जमा हो रहा है। तो आखिरी वक्त कब था जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर आपको अच्छा लगा, या किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर चला के आपने उसके बनते हुए वेव को देखा और आपको खुशी महसूस हुई, या किसी उलझे हुए परिंदे के पर को आपने ठीक कर दिया और इस अमल से आपके दिल में एक सुकून पैदा हुआ। यानी नेचर से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई और मोबाइल से। आप सफ़र में गए तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में गेस्ट आए तब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप किसी के घर में गेस्ट बन के गए तब भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और मोबाइल में क्या यूज़ कर रहे हैं? आप तो किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कोई अपना रिज्यूम तो सबमिट नहीं कर रहे, किसी को अच्छा ईमेल तो नहीं लिख रहे हैं, या किसी लिटरेचर की वेबसाइट पे जाके आप कोई वर्ल्ड लिटरेचर तो नहीं पढ़ रहे हैं, या आप किसी अच्छे न्यूज़पेपर या न्यूज़ वेबसाइट पे जाके आप न्यूज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं, किसी बड़े राइटर की ओपिनियन तो नहीं पढ़ रहे। आप क्या कर रहे हैं? डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो ये डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम क्या आपके लिए कीमती नहीं है? मुझे लगता है शायद कीमती है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग धोखे में हैं, एक सेहत है और एक फ़राग़ है, लीज़र टाइम है। तो सेहत का भी ताल्लुक आपके जो ये मोबाइल का इस्तेमाल है इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं, तो आपका ब्रेन छोटा हो रहा है, आपके अंदर इम्पेशेंस पैदा हो रहा है, आप कोई भी चीज़ जल्दी करना चाहते हैं। कोई आर्टिकल लिखने बैठे तो अगर उस आर्टिकल को सही ढंग से लिखने में 15 दिन लगेगा, आप चाहते हैं 1 दिन में मैं लिख के ख़त्म करूं। आप कोई अफसाना लिखने बैठे, अगर उस अफसाने को ढंग से लिखने में 10 दिन लगेंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है मैं 1 दिन में लिख के ख़त्म करूँ, 1 घंटे में लिख के ख़त्म करूँ। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो आपका ब्रेन बार बार आपको ये कहता है कि इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, और बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। ये जो डोपामिन रिलीज हो रहा है आपके माइंड के अंदर, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, आपको खुशी मिल रही नोटिफिकेशन देख के, रिवार्ड्स देख के, कमेंट्स देख के, रिएक्शंस देख करके, यही आपको भीतर से बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है, बिल्कुल देबारा की तरह, पैरासाइट की तरह आपको अंदर से खाता जा रहा है, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है। तो एहसास कब होगा? आप कब जागेंगे? आपकी तख्लीक का मकसद क्या है? आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं? आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्या डूम स्क्रॉलिंग करते रहने के चक्कर में आप अपने आने वाली नस्लों को भी तबाह करेंगे? जो आने वाली नस्लें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी आज बिना मोबाइल के नहीं खा रहे हैं, बिना मोबाइल के नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बड़ों को देख के सीख रहे हैं। बड़े जब घर में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बड़े घर में अगर कुरान पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे उसको देख के कुरान पढ़ते हैं, बड़े घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे देख के उसको नमाज़ पढ़ते हैं, बड़े घर में अगर कोई स्पोर्ट्स का काम करते हैं तो छोटे बच्चे उससे सीखते हैं। लेकिन अगर बड़ा स्मोकिंग करने लग जाए, बड़ा मोबाइल चलाने लग जाए, मोबाइल के बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाए, तो छोटा बच्चा भी सोचता है कि चलो मैं भी ऐसा ही बनता हूँ। मुझे खुद अपने बचपन का एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी चप्पल छोड़ करके बड़ों की चप्पल पहनता था। मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी चप्पल पहनने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। छोटे कपड़े को छोड़ के बड़े कपड़े पहन लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा कपड़ा पहन लूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं बड़ा हो गया। यानी बड़ा बनना अच्छा लगता है। तो बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं डूम स्क्रॉलिंग के चक्कर में, मोबाइल के एक्सेसिव इस्तेमाल के चक्कर में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल ये बुरा होता है, और हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने भी अभी 21 अप्रैल को सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ऐसे ही है, वो देखना फिर वापस आएगा। लेकिन मैं श्योर करता हूँ मैं नहीं वापस आऊँगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, आप भ्रम में हैं। मैं नहीं वापस आऊँगा। और उसके बाद फिर मैंने अन्नूर टाइम्स पर एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में मैंने बताया कि आपकी तख्लीक का मकसद क्या है। एल्गोरिदम पहले जैसा नहीं रहा। मेटा जब से पेरेंट कंपनी बनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप कुछ हद तक बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे भी स्टेटस में अब देखिए प्रचार आने लगा है, इश्तिहार आने लगा है। आप स्टोरी देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, देखते देखते बीच में मीशो का प्रचार आ रहा है, फिर स्टोरी देख रहे हैं, देखते देखते बीच में किसी और चीज़ का प्रचार आ रहा है। आपके इंटरेस्ट और एल्गोरिदम की बुनियाद पर जो इंड टू इंड इंस्क्रिप्शन था व्हाट्सएप का, वो भी शायद कि अब ख़त्म हो जाएगा।
और अभी एक न्यूज़ और आई है कि इंस्टाग्राम में जो है हैक होने का जो सिस्टम है वो शायद मेटा कंपनी ही उसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन स्टडी IQ पे मैं देख रहा था एक वीडियो इस हवाले से बना हुआ है। तो हम और आपको सोचना चाहिए कि ये जो एल्गोरिदम है पहले जैसा नहीं रहा। हेटफुल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को वर्गलाने जैसा कंटेंट है, वायलेंट कंटेंट जितना है उसको कोई रोक नहीं रहा है, वो आगे तक जा रहा है। कोई किसी का सर काट दिया सत्तू वाला, उसको हाथ में लेके घूम रहा है, वो कंटेंट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होता जा रहा है। कोई किसी को जिंदा जला दिया, वो सोशल मीडिया पे कंटेंट सर्कुलेट होता जा रहा है। ये चीज़ें अपने आप में गलत हैं। मैं नहीं कहता कि आप अगर डिलीट कर देंगे तो या शुतुरमुर्ग की तरह तूफान आ रहा है और अपना सर आप उसके अंदर घुसा देंगे तो वो चीज़ रुक जाएगी। लेकिन आपका माइंड के अंदर जो फोक जमा हो रहा है, इंफॉर्मेशन डिब्रिस जमा हो रहा है, वो जो मालूमात का मलबा है, उसको आप कैसे रोकेंगे? क्या आप मेंटल पीस के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? ये बिल्कुल मुमकिन है। 21 दिन के अंदर अगर आप अब इन चीज़ों से दूर हो जाएं, स्क्रीन टाइम कम कर दें, तो आप भी खुद को बना सकते हैं। सुबह के वक्त का सही इस्तेमाल करें, वॉकिंग करें, पानी पिएं। सुबह के वक्त अगर आप उठते हैं, जल्दी उठते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी डेली हैबिट्स में कुछ ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फ़ी बुकुरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो सुबह के वक्त में बरकत है, लेकिन अगर आप मोबाइल चलाते रहते हैं लेट नाइट तक और सुबह लेट से उठते हैं और आप फिर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, वबाल आता है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप कोसते जा रहे हैं खुद को, सिस्टम को, निज़ाम को, इस दुनिया में बदलती हुई चीज़ों को। लेकिन जो आपकी तरफ से कमी है उसको कौन फुलफिल करेगा? दूसरा तो नहीं करेगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान की वाज़ेह आयत है कि कोई भी कांधा दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो आप क्यों चाहते हैं कि कोई दूसरा कांधा आपका बोझ उठाए? तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना, एक ज़बरदस्त किस्म की हैप्पीनेस, पीस को आप अवेल करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा। और एल्गोरिदम ऐसा सेट हुआ है, व्हेन समथिंग ऑनलाइन इज़ फ्री यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। जब कोई चीज़ ऑनलाइन फ्री हो तो आप कस्टमर नहीं होते हैं, बल्कि आप खुद के खुद प्रोडक्ट होते हैं, आपको बेच दिया गया है। ये सोशल डायलेमा है, आप इसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें। एल्गोरिदम पहले जैसा नहीं रहा। एल्गोरिदम ऐसा सेट किया गया है कि उसमें वहाँ उरियानियत है। नज़रों की हिफाजत आप कैसे करेंगे? जो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर में फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाह नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो क्या आप इंस्टाग्राम पर जो रील्स देख रहे हैं, जो सॉफ्ट पोर्न देख रहे हैं, क्या वो नज़रों की हिफाजत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, कि वह आँखों की हिफाजत और वो जो दिलों में पोशीदा है उसको जानता है। तो ये आँखों की खियानत जो है, यअलमु खाइनतल आयुनि, आँखों की खियानत को जानता है और जो दिल में पोशीदा है उसको जानता है। तो क्या ये आँखों की खियानत नहीं है जो आप देख रहे हैं? फिर सॉफ्ट पोर्न देखते देखते रात जब लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो धीरे धीरे लोग रियल पोर्न की तरफ जाते हैं और फिर रात की तारीकी में ऐसा गुनाह करते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, रिस्क में तंगी आ जाती है, ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाती हैं और फिर वावेला मचाते हैं कि यार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो दिस इज़ द वे। ये कुछ बिखरे हुए ख्यालात हैं। जिस तरह हमारा माशरा आज पूरी तरह बिखर गया है, एक सोशल, एक कलेक्टिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से बिखर गया है, स्केटर्ड हो गया है। तो उसी तरह ये बिखरे हुए ख्यालात हैं इस मौजू पर, जो मैं रैंडम आपके लिए बोल रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगा।